विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है रंगमंच और फिल्मों की सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री दीना पाठक ने। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। दूर दूर तक पहुंचे देश की सीमाओं के आप सब रक्षक, हमसे दूर कहां कहां होते हुए भी हमारे दिलो दिमाग में आप लोग बहुत नजदीक हो, इसका विश्वास कीजिए। आप सब कई कष्ट सहन करके, अपने प्यारे परिवार का लंबा वियोग सहन करके देश की सेवा में सीमाओं में प्रस्तुत रहते हैं। इस बात का हमें गर्व है और हम भी हमारी कला साधना से जो सुर का संगम पैदा करते हैं वो आप तक पहुंचाना, बार बार आपका इस तरह मनोरंजन करना हमारा फर्ज समझते हैं। आइए हम सब मिलके हमारी संस्कृति की ये महामूल्य संपत्ति बांटे और कष्ट की घड़ियों में भी इन सुरीले गीतों को सुनकर पल दो पल का आनंद लूटे। पहले सुनिए मेरी एक फिल्म अनकही का ये गीत जो आशा जी ने गाया है। कौनो ठगवा नगरिया नगरिया लूटल वो कोनो ठगवा, चंदन काठ के बनल खटोलना, चंदन काठ के बनल खटोलना
और अब सुनिए मेरी साथी दोस्त स्मिता की स्मृति में हमारी फिल्म भूमिका की ये लावणी, उसकी जिंदगी की तरह थनगन नाचती हुई और फिर भी सोच में गर्क रहती हुई, विचारपूर्ण, प्यार से भरपूर लावणी। स्मिता सिनेपट से दूर गई, किंतु स्मृति पट से कभी भी दूर नहीं जाएगी। वो हमेशा की तरह स्मित करती हुई, खिलखिल हंस पड़ती हुई और सबसे प्यार बांटती हुई सदा हम सबके साथ रहेगी। सुनिए उसकी वही गहरी फिर भी तूफानी हंसी इस लावणी में, जिसको स्वर दिया है प्रीति सागर ने। जोत बली रत नारी, शबनम की बूंदों में हाय रात घुली हाँ तो फौजी भाइयों, आप भी फिल्में देखते होंगे और हम भी फिल्में करते हैं। वो हमारी फिल्मों में माँ के पात्र ने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर या खड़ा होकर गीत या भजन या कीर्तन, कोई भी ऐसा गाना गा के दिखाना बहुत जरूरी होता है। पर हमारी फिल्म कर्मदाता में मुझे कुछ और ही करने पर मजबूर कर दिया। मैं माँ का पात्र कर रही थी, किंतु मिथुन और अमृता की नटखट जोड़ी की वजह से मेरी भगवान पूजा किस तरह कच्ची रह गई,
वो आपने कर्मदाता फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा। इसी फिल्म का ये एक झूमता गाता कोरस गाना सुनिए। आवाजें हैं सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। धमक 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 भैया भैया नाचे रे मनता का भैया, धमक धमक भैया भैया नाचे रे मनता का भैया। प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया। धमक धमक दैया दैया नाचे रे मनता दा दैया, धमक धमक दैया दैया नाचे रे मनता दा दैया। प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया। प्यार के गाँव में चांद की छाँव में सबको देखा मगर वो है जाने कहाँ। उसको ढूंढे नजर मेरा दर्द जिगर, हाय किससे कहूँ अपने दिल का बयां। मेरा दिल रोने लगा, हाय कहने लगा, हाँ ये कहने लगा, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया। धमक धमक भैया भैया नाचे रे मनता का भैया, धमक धमक भैया भैया नाचे रे मनता का भैया। प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया। प्यार से बढ़ के कोई भी मोती नहीं, प्यार लिखा है अपने नसीबों में। हीरे मोती सही, सोना चांदी सही, प्यार मिलता है लेकिन गरीबों में। प्यार बना है खुदा, होंगे हम तुम न जुदा, होंगे हम तुम न जुदा, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया, प्यार तुझसे ही किया। धमक धमक भैया भैया नाचे रे मनता का भैया, धमक धमक भैया भैया नाचे रे मनता का भैया। पुराने जमाने में फिल्मों के नाम कुछ उसकी कथा वस्तु से संबंध रखने वाले और वो कथा वस्तु का उद्देश्य दिखाने वाले रखे जाते थे। नाम हो तूफान मेल और फिल्म में बैलगाड़ियां ही चलती रहे, ऐसा नहीं। बीच में लंबे लंबे नामों का दौर आ गया, जैसे आल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। पर आजकल भावनाओं से भरपूर छोटे छोटे नाम पसंद किए जाते हैं, जैसे मासूम। मुझे ये नाम भी पसंद है और उसका ये इतना मासूम न सही पर इतराता बल खाता हुआ गाना जो भूपेंद्र और सुरेश वाडकर ने गाया है। हुजूर इस
कदर भी ना इतरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा आकर, कोई मन चला कर पकड़ लेगा आकर, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं रंगमंच और फिल्मों की सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री दीना पाठक। प्यारे फौजी भाइयों, आपने मेरी फिल्में देखी है, ये बात मैं लेके चलती हूँ। हाँ, ऋषिदा की फिल्मों में, मतलब कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में मुझे बहुत मजेदार पात्र करने का मौका मिलता रहा है। फिल्मों की माँ और जिंदगी की माँ का मेल मिलाप करके उन माँ के पात्रों में विविध रस लाने का प्रयास, खूबसूरत, गोलमाल, नरम गरम, इन सब फिल्मों में हमने किया। आपको पसंद आया? खूबसूरत रेखा को ऋषिदा ने कैसी झूठी बना दी। इस झूठी को फिर से प्यार में कैद करके ये प्यार भरा गाना सुनिए उसका। उन्होंने प्यार भरा वातावरण पैदा किया
झूठी फिल्म की चांदनी रात में यौवन का रसपूर्ण ये गाना। आवाज और किसकी हो सकती है? वही अमर आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। चंदा देखे चंदा तो वो चंदा शर्माए, चंदा देखे चंदा, गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्काए। जिया बोले पिया तो ये जिया शर्मा, जिया बोले पिया, गोरी गोरी चांदनी में पिया जब मुस्काए, जिया बोले पिया। चांद से माथे पे बिंदिया झिलमिलाए ऐसे, चांद सूरज रात में एक साथ चमके ऐसे, चांद से माथे पे बिंदिया झिलमिलाए ऐसे, चांद सूरज रात में एक साथ चमके ऐसे, जी करे ये उम्र यूं ही देखते कट जाए। जिया बोले पिया तो ये जिया शर्मा, जिया बोले पिया। फौजी भाइयों, हमारे लिए हमारी फिल्में देखने वाले हमारे फैंस जो कहे जाते हैं, पंखे नहीं, फैंस मतलब कि प्रेक्षक गण, सहृदय प्रेक्षक गण हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, मुझे बच्चे घेर लेते हैं और बच्चे पूछते रहते हैं कि अच्छा अच्छा, आपने वो गोलमाल की खिड़की में से कैसे बाहर आई थी? आप इतनी मोटी, आप इतनी छोटी सी खिड़की में से कैसे बाहर आई थी? आप सचमुच इसके अंदर से बाहर आई थी अपने आप? ये सब सुन के मुझे बड़ा मजा आता है। और आपने यदि गोलमाल फिल्म देखी है तो आपको याद होगा वो दृश्य। मेरे मित्र ऋषिदा ने जबरदस्ती मुझसे वो करवाया था। मुझे कहा था कि तुम बचपन में महाराष्ट्र व्यायामशाला की सदस्य थी, मुझे मालूम है, तो वो जो खाद डाली हुई है, वो जो बुनियाद डाली हुई है, वो कहीं जा नहीं सकती, तुम ये एक्रोबैटिक्स जरूर करोगी। मैं बड़ी घबराई हुई थी, इतनी मोटी हो गई हूँ, इतनी छोटी सी खिड़की में से कैसे बाहर निकलूंगी? मगर निकली। उन्होंने जबरदस्ती की और मैंने भी चैलेंज कर ले ली और बाहर निकल आई। तो बच्चों को मैं जब कहती थी तो मुझे भी बड़ी अंदर से खुशी होती थी। उस फिल्म गोलमाल में और बहुत गोलमाल था। जुड़वा अमोल, जुड़वा उसकी माँ, जुड़वा उत्पल, और या उसकी वो मूछे, याद है ना? हाँ, वही गोलमाल फिल्म का ये गाना सुनिए आप। उसमें जुड़वा भाव, जुड़वा सुर, जुड़वा ताल लगा लीजिए आप ही। आर.डी. बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाज में सुनिए। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।
भूख रोटी की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है, सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। रुमाल बन गया भीतर कमीज फाड़ कर, कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है, सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। मित्रों, मेरी फिल्म सफर के एक प्यारे साथी सलील चौधरी की खबरें हम आजकल कम सुनते हैं, लेकिन एक समय था जब उसने संगीत में जबरदस्त नयापन लाके सबको मोहित किया था। जैसा भाव वैसी ही स्वर रचना वो हमारे लोक संगीत के खजाने से उधार लेके उसको सदंतर नया बना के हमारे सामने पेश करता रहता था। आनंद महल बासु भट्टाचार्य की एक और अनरिलीज फिल्म, परंतु उसमें संगीत निर्देशक मेरे मित्र ये सलील चौधरी के गाने फिल्मी दुनिया की अटपटी शतरंज के दावपेच में भी आप और हमसे दूर नहीं रह सके। उसकी कर्णमधुर और भावपूर्ण स्वर रचना जैसे गहरी गुफाओं को भेद कर हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती है। सुनिए आनंद महल का ये गाना येसुदास और सविता की आवाज में। देखिए मेरे खोए नैना, मितवा मेरे आंखों की देख ले, सपने देखना सपना। देखिए मेरे खोए नैना, मितवा मेरे आंखों की देख ले, सपने देखना।
जलते मन की बुझ जाए अगर जीवन में हम सब बार बार न भी मिले तो भी यूं बातें करते करते जैसे आप सब मुझे अपने लगने लगे हो। मेरे जीवन की बात कहूं तो मैं सोचती रहती हूं कि हम सब के सब फिल्मी दुनिया के बासी कैसे हो गए। डॉक्टर की लड़की डॉक्टर, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, शिक्षक का लड़का शिक्षक, किंतु कलाकार की संतान कलाकार कैसे हो जाती है। कहते हैं ना कि कला तो दैवी देन है, उसकी परिपूर्णता के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी जिंदगी में भी। कला का सर्जन करते करते वातावरण भी चारों ओर वैसा ही रहा। मेरी दोनों बहनें, मेरी दोनों बेटियां, दामाद सब इसी कला सृष्टि में जुटे हुए हैं। अब तो हमारा ये परिवार बढ़ता ही चला जा रहा है। नाट्य सृष्टि के कई कलाकार हमारी सिने सृष्टि में भी छा गए हैं। नई वास्तवदर्शी फिल्में भी बहुत बन रही हैं। ऐसी ही एक फिल्म मेरे मित्र सागर सरहदी की बाजार, उस फिल्म में मेरी बेटी सुप्रिया पाठक और मेरे मित्र फारूक शेख का वो विदाई दृश्य मैं भूल ही नहीं सकती। उनका प्रभावपूर्ण अभिनय और लता जी की वो भावपूर्ण आवाज। दिखाई दे के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दे के बेखुद किया दिखाई दे।
फौजी मित्रों, चमत्कार में मेरा विश्वास नहीं था, परंतु जीवन में घटनाएं वो विश्वास दृढ़ बना दे सकती है। आपने वो बहादुर लड़की सुधा चंद्रन के बारे में सुना ही होगा। उसके साथ नाचे मयूरी नाम की फिल्म करने का मौका देने के लिए मैं सचमुच ही निर्माता और दिग्दर्शक की बहुत बहुत आभारी हूँ। इस लड़की के साथ उसकी दादी माँ की भूमिका पाके मैं कृतार्थ हुई। वो हमेशा कहती थी कि आप सचमुच ही मेरी दादी माँ की जैसी लगती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था वो सुन के। उसने अपने विकलांग होने का एक पल भी ख्याल आने नहीं दिया किसी को भी। वो तो हमेशा हंसती खेलती, हमसे भी ज्यादा स्वस्थ और स्वास्थ्यपूर्ण मानसिक और सामाजिक व्यवहार रखती थी। शूटिंग दरमियान कभी भी रोती नहीं नजर आई। ये है मेरी पोती सुधा चंद्रन। फिल्म नाचे मयूरी में भगवान नटराज से भी मुकाबला करती हुई सुनिए उसका वो दैवी आक्रोश, प्रकोप लता मंगेशकर की आवाज में। फौजी भाइयों, आपको फिर मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। आशा है आप सबको मेरी पसंद, मेरे विचार पसंद आए हों। धन्यवाद और जय हिंद। तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया रंगमंच और फिल्मों की सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री दीना पाठक ने। आपको बता दें, ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए थे विविध भारती के संग्रहालय से।